नमस्कार, स्वागत है आपका रतनगढ़ टाइम्स न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। कोरोना काल में बिस्तर को लेकर अस्पतालों में हो रही अव्यवस्था पर विश्वास सारंग ने कहा कि हमने हर जिले में ये सुनिश्चित किया है कि बिस्तर की व्यवस्था हो। छोटे अस्पताल में मरीज भर्ती होता है या वो लेट भर्ती होता है, जिस पर हमने सुनिश्चित किया है कि मरीज के कोरोना टेस्ट पहले से ही मरीज को कोरोना के लक्षण दिखने पर प्राथमिक सहायता से कोरोना किट उपचार में इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि अभी तक हमने शहरी क्षेत्रों में ही कोरोना सहायता केंद्र बनाए थे, पर अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी बना रहे हैं। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगना शुरू होने की बात पर उन्होंने कहा कि कल 5 तारीख से 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। वैक्सीन बनाना जितना चुनौतीपूर्ण था, उतना ही चुनौतीपूर्ण वैक्सीन लगाना भी है। हमने 45 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। डोज आना शुरू हो गए हैं। कल 5 तारीख से लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा निजी अस्पताल में कोरोना मरीजों से मांगे जा रहे मनचाहे दामों पर सारंग ने कहा कि सरकार का युक्त हो। हर निजी अस्पताल में रेट लिस्ट लगाई जाएगी और लगाई भी गई है। इसके बावजूद अगर किसी अस्पताल से शिकायत मिलती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमने योजना बनाई है कि पैरामेडिकल या फिर मेडिकल NMH के सभी मेडिकल वर्कर्स को कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। राहुल गांधी के कोरोना को रोकने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने वाले बयान पर बोले कि राहुल गांधी जैसे नेता जिन्हें भौगोलिक प्रकृति का ज्ञान नहीं है, जो अपने ऑफिस में लिखे स्क्रिप्ट पर बयान देते हैं। राहुल गांधी अशोक गहलोत बघेल को सलाह नहीं देते। बीजेपी दमोह चुनाव पर हार के बाद जयंत मलैया पर लगाए जा रहे आरोप पर कहा कि जो जनता का निर्णय है वो सर्वप्रधान है। इसके अलावा भोपाल में शुरू हो रही स्वास्थ्य भोजन योजना पर मंत्री सारंग ने कहा कि आज से हम भोपाल में जो मरीज भर्ती हैं, जिन अस्पतालों में भोजन उपलब्ध नहीं है, हमारी सरकार NGO के माध्यम से मिलकर मरीजों को भोजन पहुंचाएगी। मरीज के परिजन भोजन लेने घर जाते हैं, इसके कारण संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। आज से हम स्वास्थ्य आहार सेवा शुरू कर रहे हैं, जो मरीजों को स्वास्थ्य आहार उपलब्ध कराएंगे। अस्पताल प्रबंधन और NGO मिलकर व्यवस्था को जमाएंगे। ने सरकार ने काम किया, ये सुनिश्चित किया है उसका युक्तियुक्तकरण हो, और ये सुनिश्चित किया है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हर प्राइवेट अस्पताल को अपनी रेट लिस्ट बाहर लगानी होगी और युक्तियुक्तकरण से ही चार्जेस लेने होंगे। यदि ऐसी कहीं शिकायत आएगी तो प्राइवेट अस्पताल पर कार्रवाई की जाएगी। हमने पूरे प्रदेश में हर जिले में ये सुनिश्चित किया है कि लोगों को बिस्तर की उपलब्धता सुनिश्चित हो, और इसीलिए हर स्थान पर, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, सभी अस्पतालों में हर व्यवस्था को चौक चौबंद किया है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत छोटे अस्पताल में, जो प्राइवेट स्तर पर चल रहे हैं, उसमें मरीज भर्ती होता है या लेट भर्ती होता है और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। उसके बाद बहुत बार उसको ये सपोर्ट नहीं मिल पाते। इसीलिए सरकार ने ये आह्वान किया है, अपील की है कि जैसे ही बीमारी डिटेक्ट हो, पॉजिटिव आए, तत्काल इलाज शुरू करें। और इसीलिए हमने ये सुनिश्चित किया है कि हम टेस्ट के पहले ही, यदि किसी को सर्दी जुकाम बुखार है, तो जो प्राथमिक उपचार की मेडिकल किट है वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। और लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि यदि आपको सर्दी जुकाम बुखार है तो आप तत्काल प्रभाव से हमारे कोविड सहायता केंद्र पहुँचें, क्योंकि एक बार बहुत दिनों से ये देखा जा रहा है कि लोगों को टेस्टिंग कराने में 3-4 दिन वो लेट हो जाते हैं, और जब वो लेट हो जाते हैं तो बहुत बार जो उनका कोरोना का संक्रमण है वो फैल जाता है। इसीलिए अपील की गई है और हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। अभी तक हम शहरी क्षेत्रों में ही कोरोना सहायता केंद्र बना रहे थे, और ये निश्चित किया है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, लगभग 11,000, वहाँ पर भी ये हम
कोरोना सहायता केंद्र बनाएंगे जहां लोगों को मेडिकल किट मिलेगी और इससे ये संक्रमण फैलने से रुकेगा। आज से हम भोपाल में हमारे जो मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं कोरोना पीड़ित, और जिन अस्पतालों में उन्हें भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता, उन मरीजों को सरकार की ओर से हमारी विभिन्न संस्थाओं के सहयोग और एनजीओ के सहयोग से हम भोजन उपलब्ध कराने की योजना शुरू कर रहे हैं। अभी तक देखा गया है कि जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं या सरकार से संबद्ध अस्पताल हैं, वहाँ पर तो हम मरीजों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, पर ऐसे बहुत सारे अस्पताल हैं जिनमें मरीजों को भोजन नहीं मिल पा रहा और उनके परिजनों को घर से भोजन लेके आना पड़ता है और वो भोजन देने मरीज तक जाते हैं। इसमें दो खतरे होते हैं। एक तो जब परिजन मरीज तक जाता है तो उसका खुद का संक्रमित होने का खतरा रहता है, और दूसरा यदि वो संक्रमित परिजन हो गया और वो यदि शहर में घूमता है या घर जाता है तो और लोगों को भी संक्रमित करता है। विगत दिनों जब कोरोना कर्फ्यू में और ज़्यादा लोगों को संयमित रहने का आह्वान किया गया था, उस समय बहुत सारे परिजनों ने इस बात की गुजारिश की थी कि यदि हम लोगों की आवाजाही को और संयमित किया जाएगा तो हमारे मरीजों को भोजन कैसे उपलब्ध होगा। इसलिए हमने ये विचार किया कि हम अभी भोपाल से ये शुरू कर रहे हैं। ये प्रयोग सफल होता है तो प्रदेश के और स्थानों पर भी हम ये प्रयोग करेंगे, और इसलिए आज से हम स्वस्थ आहार सेवा की शुरुआत कर रहे हैं। स्वस्थ आहार सेवा के माध्यम से हम वो अस्पताल जिनमें मरीजों को भोजन उपलब्ध नहीं होता, सरकार की ओर से भोजन उपलब्ध कराएंगे, और इसमें हम बड़ी बड़ी संस्थाओं को और एनजीओस का सहयोग ले रहे हैं। तो जन सहयोग से ये योजना की आज हम शुरुआत करेंगे। स्वस्थ आहार सेवा जहां एक और परिजनों को मरीजों तक भोजन पहुंचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उस दूसरी ओर मरीजों को हेल्दी फूड भी मिलेगा, क्योंकि ये माना जाता है कि कोरोना की लड़ाई में हेल्दी फूड का बहुत बड़ा स्थान है। दवाई के साथ साथ प्रोटीन आहार उनको मिल सके, और इसलिए आज हम विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से भोपाल में स्वस्थ आहार सेवा की शुरुआत कर रहे हैं। फिलहाल के लिए रतनगढ़ टाइम्स में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।